एक बार एक जवान लड़का एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे कहता है, हे मुनिवर, मैं अपने जीवन से बहुत ही परेशान हूँ। भिक्षु ने कहा, क्या है तुम्हारी परेशानी? लड़के ने कहा, मेरे घर वाले, मेरे मित्र, कोई भी रिश्तेदार मेरी इज्जत नहीं करता, कोई भी मेरी बातों को महत्व नहीं देता है। अक्सर मैं अपने घर के मामलों में जब भी अपनी राय रखता हूँ तो मेरे माता पिता मेरी बातों को अनसुना कर देते हैं, जबकि मेरे बड़े भाइयों की बातों को बड़ी गंभीरता के साथ सुनी जाती है। सिर्फ मेरी ही बातों को कोई कदर नहीं किया जाता और मेरे मित्रों के बीच भी मेरी इज्जत कोई नहीं की जाती। वह मेरा हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं और मेरे रिश्तेदार भी हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं और मेरी बात को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। यह सब देखने के बाद अब मुझे यह भी लगने लगा है कि क्या सच में मैं इतना बेकार इंसान हूँ कि मेरा कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं समाज में एक इज्जतदार और अच्छा व्यक्ति नहीं बन पाऊंगा। इसके बाद लड़का हाथ जोड़ते हुए कहा, हे मुनिवर, आप मुझे कोई ऐसी तरीका बताएं जिसे करने के बाद हर कोई मेरा इज्जत करने लगे, मेरी बातों को गंभीरता से ले, जिसकी वजह से मैं अपने आप को एक इज्जतदार और अच्छा इंसान समझ सकूं। लड़के की बात सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, सबसे पहले तुम यह समझो कि इज्जत उन्हें ही मिलती है जो इसके हकदार होते हैं, बल्कि उन्हें नहीं मिलती जो इसे मांगते हैं। इज्जत और भरोसा मांगा नहीं बनाया जाता है। लोग तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि लोगों को तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी बातों और तुम्हारे विचारों पर भरोसा नहीं है। उन्हें तुम्हारी करनी और कथनी पर कोई एक रूपता नहीं दिखती। बौद्ध भिक्षु ने उससे पूछा कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे एक बात बताओ कि ऐसा तुम्हें क्या करना चाहिए कि लोग तुम्हारे प्रति भरोसा और मजबूत हो जाएं और वो आपकी इज्जत करने लगे। लड़के ने कहना शुरू किया, हे मुनिवर, मुझे इन सब के बारे में ज्ञान नहीं है, वही सब मैं जानने के लिए आपके पास आया हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, ध्यान से सुनो, तुम्हें आज मैं 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनका अगर तुम पालन करते हो तो लोग तुम्हारे पर भरोसा भी करेंगे और तुम्हारी इज्जत भी करेंगे, इसलिए तुम पूरी बात को ध्यान से सुनो। लड़के ने कहा, ठीक है। मुनिवर जी ने कहना शुरू किया, इससे पहले आप लोग इस कहानी में खो जाएं, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को प्लीज फॉलो कीजिए। पहली बात, तुम सबसे पहले अपनी खुद की इज्जत करना शुरू करो। जब तक तुम खुद की अपना इज्जत नहीं करोगे तब तक कोई भी तुम्हारा इज्जत नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले खुद की इज्जत करो। खुद की इज्जत करने का मतलब यह जानना है कि आप कौन हो और आप क्या कर सकते हो। इस बात का भरोसा ना कि आप सबसे अच्छी चीजों के लायक हो और आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप हर उस चीज को ना बोल सकें या उससे दूर हो जा सकें जो आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती हो। खुद की इज्जत करना मतलब जीवन में आपको आगे जाने के लिए प्रेरित करना होता है और तब जाकर आप ज्यादा खुश रहते हैं। खुद के प्रति इज्जत होना आपके अंदर अनुशासन लाता है और आप एक अनुशासित जीवन जीते हैं। किसी भी चीज, किसी भी इंसान के लिए अपनी स्वाभिमान को गिरने ना दे, क्योंकि आपका स्वाभिमान ही सब कुछ है। इसलिए सबसे पहले आप अपना खुद का सम्मान करना शुरू करें, जिसकी वजह से लोग आपका सम्मान खुद ही करना शुरू कर देंगे। बौद्ध भिक्षु ने दूसरी बात कही, अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखो। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच रखने वाले लोग दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और दूसरे लोग ऐसी सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के प्रति इज्जत करते हैं और उनके प्रति उनकी बातें भी सुनते हैं। केवल अपने चेहरे पर मुस्कान लेना ही सकारात्मक नहीं कहलाता, बल्कि एक सकारात्मक व्यक्ति हमेशा किसी भी समस्या के समाधान के बारे में ही सोचता है। वह समस्या को लेकर हमेशा रोता नहीं रहता है, बल्कि वह किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना विकल्प निकाल ही लेता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की सभी इज्जत करते हैं और उसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अपने चारों तरफ ऐसा माहौल बनाए रखता है कि उसके पास आने और रहने वाले लोग भी ज्यादा सकारात्मक और प्रसन्नचित महसूस करते हैं। वो जो भी इंसान उसके संपर्क में आता है वो उसकी सकारात्मक ऊर्जा को उसके अंदर ही महसूस कर पाता है। भिक्षु ने कहा, तीसरी बात, इस चीज का ख्याल रखो, लोगों के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा है। आपको लोगों से कितनी खुशी मिलेगी इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों को कितनी इज्जत देते हैं। अगर कोई आपको सम्मान देता है तो उसे सम्मान ही दीजिए, लेकिन अगर कोई आपको सम्मान नहीं देता तब भी आप उसे सम्मान दीजिए। यहाँ हम किसी भी दूसरे गलत व्यवहार की वजह से अपने व्यवहार को गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हम दूसरों से पहले खुद की इज्जत करते हैं। हमारी अच्छी आदतों की ही सही परीक्षा भी किसी बुरे इंसान के संपर्क में आने से ही हो सकती है, क्योंकि उसी समय अपने ऊपर हमें काबू रखना होता है।
और तब हम पता कर सकते हैं कि हमारे आदर्श इतनी गहराइयों तक हमारे अंदर उतर चुके हैं। कई बार हमारा अच्छा व्यवहार हमारे सामने ऐसे सुनहरे अवसर लाकर खड़ा कर सकता है जैसे कि हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। उन्हें अपने प्यार को महसूस करवाने का सबसे अच्छा यही तरीका होता है। किसी को सच्चे दिल से इज्जत करना, उन्हें प्यार करना, उसे महसूस करवाना एक सबसे अच्छा तरीका होता है। इसलिए कुछ लोगों को इज्जत दे ताकि दूसरे लोग भी आपकी इज्जत देना शुरू कर दें। बुद्ध ने कहा चौथी बात, किसी से बातचीत के दौरान ज्यादा बोलने की बजाय ज्यादा सुनने पर ध्यान दो। जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं तो लोग आपको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को सुनने की यह खासियत बहुत ही कम लोगों में होती है और आपकी बस यही खासियत की वजह से आपको हजारों को भीड़ में अलग बनाती है। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान यही चाहता है कि वो उसकी बातों को सुनो, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं सुनते हैं। अगर आप लोगों की बातों को सुनते हैं तो उन्हें समझने के लिए आप बहुत कुछ नया तो सीख ही सकते हैं, साथ ही उन इंसान की नजरों में आपकी इज्जत बहुत ही बढ़ जाती है। इसलिए जब भी लोगों से बात करें तो ज्यादा सोचने की बजाय उनकी बातों को सुनने और समझने की कोशिश करें। बुद्ध ने कहा पांचवी बात, जो लोगों से वादा करो उसे पूरा भी करो। हमारी विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब हम अपनी बोली हुई बात पर अमल नहीं करते। जब लोगों को यह लगने लगता है कि हमारी करनी और कथनी में बहुत अंतर है, तो उनकी नजरों में हमारी इज्जत कम हो जाती है और वह हमारी बातों और कर्मों को गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं। साथ ही ऐसे इंसान के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता, जिससे हम अपने जीवन में आने वाले बहुत से अच्छे मौकों को गंवा बैठते हैं और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। और जो इंसान अपनी बोली हुई बात पर अड़ित रहता है और हर हाल में उस काम को पूरा करता है जिसके लिए उसने वादा किया था, ऐसे इंसान को सभी पसंद करते हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। इसलिए लोगों के सामने वही बोलो जिसे कर सको। बौद्ध भिक्षु ने कहा छठी बात, ज्यादा अच्छा और ज्यादा सीधा बनने की कोशिश कभी मत करो। लोग कभी भी ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेते जो उनकी हर बात को हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग उनकी अपनी कोई अलग और मजबूत राय नहीं होती। यह बस हर किसी की हाँ में हाँ मिला देते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला इन्हें पसंद करेगा, इनकी इज्जत करेगा, लेकिन होता इसके विपरीत है। लोग हमेशा ऐसे इंसान की ज्यादा इज्जत करते हैं जो गलत को गलत और सही को सही बोल सके, जिसका अपना खुद का एक स्वतंत्र नजरिया और सोच हो। इसके लिए एक मजबूत इरादों वाला इंसान बनने की कोशिश करें, न कि एक ऐसा इंसान जो दूसरों को खुश करने के लिए अच्छा इंसान बनने का नाटक करता हो, क्योंकि ऐसा करके ना तो वह इंसान खुद खुश रहेगा और न ही दूसरे उससे गंभीरता से लेंगे। बौद्ध भिक्षु ने कहा अंतिम बात, लोगों के सामने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कई बार जब हम ज्यादा खुशी या दुखी होते हैं और लोगों से मिलते हैं तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते और इसी दौरान हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं या फिर ऐसे काम हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें पूरी जिंदगी भर पछताना पड़ता है। या कभी कभी हम लोगों की बातों पर प्रतिक्रिया कर देते हैं बिना उनकी बातों को पूरा सुने। हमें ऐसे मौकों पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हम सुख दुख या किसी भी ऐसे मौके पर उनको शांत रख पाते हैं तो लोगों की नजरों में हम एक गंभीर और सहनशील इंसान के रूप में उभर कर आते हैं और एक गंभीरता और सहनशील इंसान की एक इज्जत भी बढ़ाने का स्रोत होता है। इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। लड़की को सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। अगर आप इन 7 बातों का पालन करते हो तो आप लोग भरोसा कीजिए सभी लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है और दूसरों को अपने से ज्यादा संतुष्ट समझते हैं। इस कहानी से अगर आपको सीख लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शांत मन से अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले आप लोग कहानी में खो जाएं, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को प्लीज फॉलो कीजिए। यह कहानी पूरे एक कौवे पर आधारित है। एक समय की बात है, एक कौवा अपने जीवन से पूरी तरह से दुखी था। एक दिन वह दुखी कौवा एक डाली पर बैठकर रो रहा था। जिस डाली पर बैठकर वह कौवा रो रहा था, उस डाली के नीचे एक साधु जमीन पर बैठे हुए थे। तभी कौवे के आंसुओं की एक बूंद साधु की गाल पर आकर गिरती है। फिर साधु ने सिर उठाया और ऊपर देखा कि एक कौवा डाली पर बैठकर रो रहा है। साधु ने उस कौवे से पूछा, हे मेरे दोस्त, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? कौवे ने उस साधु से कहा, हे बुद्धिमानी जीवी प्राणी, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। कोई मुझे प्यार नहीं करता है, लोग मुझे लज्जित करके दूर भगा देते हैं,
कोई मुझे खाने को भी नहीं देता है, सब कोई मुझसे नफरत करते हैं, ऐसे जीवन से मौत ही बेहतर है। कौवे की बात सुनकर साधु का हृदय करुणा से भर गया। उसने कौवे से कहा, हे मेरे दोस्त, हम जिस भी परिस्थिति में हैं, हमें खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौवा साधु की बात को नहीं समझा और वह कौवा रोता रहा। तब साधु ने कहा, परेशान मत हो, बताओ क्या बनना चाहते हो तुम, मैं अपने मंत्र से तुम्हें वैसा बना दूंगा। ऐसा सुनकर कौवा खुश हो गया और बोला, हे महात्मा, यदि आप मुझ पर उपकार करना चाहते हैं तो कृपया मुझे हंस बना दें। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन सबसे पहले हंस के पास तुम जाओ और उससे पूछो कि वह अपने जीवन से कितना खुश है कि नहीं है। तुम जाओ और पता करो, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूँगा, ऐसा साधु ने कहा। साधु के कहने पर कौवा खुशी खुशी हंस के पास मिलने चला गया और जब कौवा तालाब में एक हंस को नहाते हुए देखा, फिर वह कौवा उस हंस के पास गया और कहा कि तुम कितने सुंदर हो, तुम दूध के समान सफेद हो, सब लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुमको तो दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। कौवे की बात सुनकर हंस ने उदास मन से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं है, मेरे पास केवल सफेद ही रंग है। हंस ने बोला कौवे से, तोता को दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए, क्योंकि वह इतने अलग अलग सुंदर रंगों से भरा हुआ है। यह सुनकर कौवा उड़ गया और तोते के पास पहुंच गया। उसने तोते से कहा, हे तोते, तुम कितने रंगीन हो और सुंदर हो, तुमको तो दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। तोते ने कौवे से उदास मन से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। तुमने लोगों को देखा होगा कि लोग तोते को पकड़कर पिंजरे में रखते हैं और उनको देखते हैं। मुझे भी हमेशा डर रहता है कि कहीं कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद ना कर दे। मुझे लगता है कि इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी मोर है, क्योंकि वह इतने अलग अलग सुंदर रंगों का धनी है। तोते की इस बात को सुनकर कौवा मोर की तलाश में उड़ गया। कुछ देर खोजने के बाद आखिरकार उसे एक मोर मिला जो एक चिड़ियाघर में बंद था। उसने देखा कि बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। लोगों के जाने के बाद कौवा मोर के पास पहुंचा और बोला, हे प्रिय मोर, तुम बहुत ही सुंदर हो। हर दिन हजारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं और जब लोग मुझे देखते हैं तो मुझे तुरंत ही दूर भगा देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस ग्रह का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। कौवे की ऐसी बातें सुनकर मोर ने उदास मन से कहा कि मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मैं इस ग्रह का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, लेकिन अपनी खूबसूरती की वजह से मैं इस चिड़ियाघर में फंस गया हूँ। जब लोग सजावटी चीजें बनाने के लिए मेरे रंगीन पंखे तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। मोर ने एक गहरी और आह भरी शब्दों में कहा, मैं खुश नहीं हूँ मेरे दोस्त। मोर की यह बात सुनकर कौवा हैरान रह गया। कौवा ने मोर से पूछा, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम्हें क्या लगता है कौन सा पक्षी सबसे खुश है? फिर मोर ने कहा कि मैंने बहुत ध्यान से इस चिड़ियाघर की जांच की है और मुझे यह एहसास हुआ कि तुम अकेले ऐसे पक्षी हो जिसे पिंजरे में नहीं रखा जाता है। लोग तुम्हें पकड़ने और पिंजरे में फंसाने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से यही सोच रहा हूँ कि अगर मैं एक कौवा होता तो मैं खुशी खुशी हर जगह घूम सकता था और मैं आजाद हो जाता। यह सुनकर कौवा वहाँ से उड़ गया और आज पहली बार वह कौवा अपने कौवे होने पर खुशी महसूस कर रहा था। वह कौवा गांव के साधु के पास वापस आया और बोला कि हे बुद्धिमान, मुझे और कुछ नहीं बनना है, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। यह बोलकर कौवा खुशी खुशी उड़ गया। अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम पाएंगे कि हमारी भी समस्या ऐसी ही है। हम दूसरों के साथ अनावश्यक अपनी तुलना करके दुखी रहते हैं और अपने आप को कोसते हैं। हम यह नहीं देखते कि हमारे पास क्या है। जो आपके पास नहीं है उसे देखने के बजाय जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। हमेशा कोई न कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे कम या ज्यादा होगा। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे।